होते हैं और 4 शेरवे होते हैं। और ये स्थिति मनुष्य की है। 8 कर्म होते हैं, 4 घातिया और 4 अघातिया। मानव उस खटिया पर मोह की राख की चादर ओढ़कर बेसुध हुआ पड़ा है और वे अपनी चेतना, अपना कर्म भूल गया है। ये स्थिति कर्मों की है कि कर्मों में इतना उलझ गया है, नीति भूल गया है। मगर ये कर्म अपना काम करेंगे। मगर मैं देखना चाहता हूं क्या? ना बाबा, बिल्कुल नहीं देखना। जो कल बता था, शुभोग चक्रवर्ती महान छगनाधिपति कहाँ गया? एक रचना के चक्कर में 7वें नरक गया। विचार करो। मैं आपको नहीं कह रहा भैया, आप तो रचना के सब त्यागी हैं। बात तो मैं पिछले गांव वालों को कर रहा था। यदि आपको 5 इंद्रियों के प्रति विशेष राग है तो मान लेना वो ही होगा जो शुभोग चक्रवर्ती का हो जाए। लेकिन मैं, वो तो शुभोग चक्रवर्ती, हम तो सामान्य चक्रवर्ती है ही नहीं, मगर कर्म नहीं देखता। हम सबसे पहले अपनी संतान का भला करें। संतान तो तुम्हारी है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना? नहीं है? और सबसे बुरा संतान का कर रहे हो। आज के युग में जितना बुरा संतान का तुम कर सकते हो, साथ कोई आगे ना करे और पीछे किसी ने ना किया। पढ़ाई का निषेध नहीं है, मगर संस्कार की तो जरूरी है। क्या पढ़ाई जरूरी है, संस्कार जरूरी नहीं है? हम पीछे ये आ रहे थे, सूर्यनगर पड़ा था बीच में रास्ते में, तुम्हारी उत्तर प्रदेश में आता है। एक बुजुर्ग आए मेरे पास, नमस्ते किया और कहा, महाराज जी पोती का ब्याह करना है, कोई लड़का दिया हो तो बता दो। देखो सच्ची बात है, बनावट कुछ नहीं है। मैंने कहा लड़की क्या करते? महाराज क्या बूझो, 2 करोड़ का पैकेज है। धन्य महाराज, रोटी बनाना जानती है। अरे महाराज तू तो बूढ़े वाली बात कर रहा, ये पुराने जमाने की बात है, रोटी बनाने के लिए थोड़ी पड़ी है। तो जय हो तेरी, फिर तो जागा वो तलाक हो जाएगा। जो रोटी ना बनानी जानती हो वो कैसे महिला कैसे कह सकते हैं? वो महिला की श्रेणी में आ ही नहीं सकती। एक बार मेरा 2005 में ललितपुर चुमास था, बिल्कुल सच्ची घटना। और मैं देवगढ़ भी गया था। देवगढ़ के बीच में एक गांव पड़ता छोटा सा, 15-20 घर जैनियों के हैं, नाम तो भूल जाते हैं बाद में, जो भी होगा। और उस गांव में मेरे पैर में थोड़ी चोट लगी थी और 15-20 दिन रुका था। तो सभी को जाएंगे, 15-20 दिन एक गांव में रहेंगे और थोड़ी समाज सब जानेंगे। जब ललितपुर वापसी आए, मैं क्षेत्रपाल के मंदिर में था। एक व्यक्ति आया, नमस्ते करी, जानते तो था भैया। तो हमने कहा, उसकी दुकान थी कपड़े की, माँ कपड़े खरीदने आया होगा। अगर नहीं महाराज कुछ और काम आया। माँ बड़ी अच्छी बात है। जब इस साथ तो उसकी बेटी आ गई, माँ बच्चों को लेकर आ गया। अगर नहीं महाराज एक लड़का देखने आया। माँ लड़का देखने आया, लड़की कहीं को आई? लड़की कहती है ब्याह तो मेरा होगा, बाप का थोड़ी होगा। जय हो जय हो। माँ कितने दिन के लिए होगा? मैं बहुत बेशर्म जाती हूँ। कितने दिन के लिए होगा? महाराज ब्याह तो मत 2 महीने चलेगा, 61 दिन चल नहीं सकता। और 55 दिन में तलाक हो गया। आपके लिए नहीं कह रहा मैं तो पिछले काम की बात बता रहा हूँ।
क्योंकि आपने अपने बच्चों को संस्कार यही दिए हैं। तो क्या होगा? पहली हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी बहनें बिना पढ़ी लिखी होती थी, मगर क्या मजाल घर की बात बाहर पहुंच जाए। एक एक महिला 10-10 आदमी की रोटी बनाती थी। क्या मजाल घर में एक तुर्गा कड़क जाए। आजकल तो शादी घर बाकी बका जा तू तड़ाक रोज ना होती है। क्यों? क्योंकि हमने संस्कार नहीं दिए और इस कर्मों का बंधन किया है, और ये कर्म श्रृंखला टूटने वाली नहीं है जब तक हम अपनी पीढ़ी पर नहीं आएंगे। यदि एक्सीडेंट हो जाए तो रेल की पटरी उखाड़ते हैं क्या? उखाड़ते हैं क्या रेल की पटरी? रेल की पटरी ठीक करी जाती है। यदि रेल की पटरी उखाड़े, रेल नहीं चलेगी। और आपने पटरी उखाड़ दी है। हमारा कहने का मतलब है वो रेल की पटरी ठीक करो, अपने बच्चों को संस्कार दो। पढ़ाने का निषेध नहीं है, मगर घर से बहुत दूर मत भेजो, क्योंकि चारित्र की कीमत है। मैंने ग्रंथ में पढ़ा था तुम्हारे सुरेंद्रनगर में, वो ग्रंथ मेरे वहीं रखा कमरे में, मंत्री का ग्रंथ मेरा नहीं है। अब आज की तारीख में एक एक लड़के और लड़की 10-10 दोस्त हैं एवरेज। क्यों लिखा? क्यों लिखना पड़ा है आचार्य को? इसके काल के लिए लिखा है। जब पहले एक नारी पर मुसीबत आती थी, पंच परमेश्वर याद करती थी, भगवान नीचे आ जाते थे, अर्थात कोई देवता आ जाता था। और आजकल पहले ही 10 दोस्त हैं, क्या होगा फिक्र ना करो। ये आपका चारित्र बताता है। मैं मुजफ्फरनगरी चारित्र की बात कर रहा, बार बार कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मुझे रुकना है 2 महीने हो रहे यहाँ पे। मुझे अपनी रोटी को खुद थोड़े खराब करना। तुम्हारी बात तो अगले काम बताएंगे। हाँ, तो भैया कहने का मतलब यही है, यदि सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन ज्ञान में ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और सम्यक ज्ञान है तो सम्यक चारित्र हो जाएगा। अब तीनों बगैर मुक्ति नहीं मिलेगी। चाहे संस्था हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, कुछ भी हो, तीनों चीज़ की तालमेल बनाना पड़ेगा, जब भी आपका कल्याण होगा। और हमारा भी कल्याण जब भी होगा जब हम कहते भी हैं जैसा खाए अन्न वैसा है मन। यदि तुम्हारा कन्न खाएंगे तो हमारा मन शुद्ध कैसे हो जाएगा? तो बंधुओं, वैसे तो यहाँ जितने बैठे हैं हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, बेटे हैं, क्यों हम भी बूढ़ी हैं, कुछ बड़े भाई हैं, कुछ छोटे भाई हैं, कुछ बेटे हैं और कुछ बहनें हैं, सब हैं। अपने भाई बहन को नहीं गए कहाँ कहेंगे? अपने परिवार में तो कहेंगे ना, अरे ये हमारा परिवार है। तो इसीलिए हमने कहा है भैया अपने आप को संभालो कि हमारा परिवार आगे तक चलता रहे। इतना कह के अपनी बात को विराम देता हूँ। ओम शांति।